आज हम जानेंगे मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये होता क्या है? जो मानव विकास सूचकांक है ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ये जो है इसके क्षेत्र में आंका जाता है और जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र होता है इसके आंका जाता है और ये विभिन्न देशों जो बहुत सारे देश हैं उनमें देखा जाता है कि किसका रैंकिंग सबसे अच्छा है और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के आधार पर। इसकी हम चर्चा करेंगे। जो HDI है इसका आविष्कार, इसका प्रतिपादन किसने किया? हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक इन्होंने 1990 ईस्वी में, कब किया? 1990 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। हालांकि भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण भी योगदान दिया। भारतीय अर्थशास्त्री, इनका क्या नाम है? अमर्त्य सेन। ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। आप सब जानते ही होंगे कि जो प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को हमेशा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते ही होंगे, जैसा कि हम बता भी रहे हैं। तो इन्होंने भी इनको कब किस क्षेत्र में दिया गया, ये भी तो सवाल उठता है कि इनको किस क्षेत्र में दिया गया। तो इनको कल्याणकारी क्षेत्र में, कल्याणकारी क्षेत्र में इनको दिया गया। कल्याणकारी क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। हम HDI के आयामों की बात कर ले। HDI के जो आयाम है 3 आयाम है। कितने? 3 आयाम है। एक कई बार पूछा भी गया है कि कितने आयाम है, तो 3 आयाम है। कितने में? 3 आयाम। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से आयाम हैं। पहला जो है जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा कि जो विभिन्न देश है, जैसे हम भारत की बात कर ले तो भारत में जो हमारा राज्य है केरला में अधिक जीवन प्रत्याशा है। जीने की उम्र, कितना लोग जीते हैं, इसके केरला में अधिक जीवन प्रत्याशा है। ऐसे ये सारे विभिन्न देशों के कि इसका क्या जीवन प्रत्याशा है, उसी आधार पे HDI नापा जाता है। और दूसरा क्या है? ये पहला है। दूसरा ज्ञान, शिक्षा। जिस प्रकार शिक्षा रहेगा उसी तरह से विकास भी आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि हाँ, बहुत पिछले वर्ष से हमारा देश कुछ आगे चल रहा है। शिक्षा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। और तीसरा है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि इस देश से इतना आय आ रहा है, तो उसी के आधार पर पूरे राष्ट्र का आय निकाला जाता है। इसमें जो हमारा देश आता है आइसलैंड, 2025 में और सभी में भी इसका प्रथम स्थान रहा है। आप सभी जैसा कि जानते भी होंगे, ठीक है। भारत का स्थान 193 देशों में से 130वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, पूछा गया प्रश्न है। 130वें स्थान पर है। 2025 में 130वें स्थान पे है। कितने देशों में से? 193 देशों में से। और 123 में भी 130वें ही स्थान पे है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी के स्थान पर, ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैं आप सभी को एक चीज़ और बताती हूँ। यह जो SDI है UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थैंक्स।